आज के समय में पूरी दुनिया में एक्सरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। कहीं पर गहरी चोट लग जाए तो डॉक्टर सबसे पहले एक्सरे कराने की सलाह देते हैं। मेडिकल साइंस के अलावा एरोस्पेस और सिक्योरिटी पर्पस से भी एक्सरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरी दुनिया में हर सेकंड करीब 125 एक्सरे होते हैं, यानी पूरे साल में 4 अरब से अधिक एक्सरे दुनिया भर में होते हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक्सरे कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन एक्सरे का आविष्कार किया किसने और किस गलती से एक्सरे का आविष्कार हुआ? एक्सरे का इतिहास क्या है, आइए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं आज की इस वीडियो में। 19वीं शताब्दी के दौरान फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी आविष्कार हुए थे। इन आविष्कारों ने साइंस को एक नई गति प्रदान की थी। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में एक्सरे का आविष्कार गलती से हुआ था और ये एक ऐसा इन्वेंशन था जिसका यूज आविष्कार के तुरंत बाद करना ही शुरू कर दिया गया था। एक्सरे के आविष्कार का श्रेय विलेम कोनार्ड रोएंटजेन को दिया जाता है। उन्होंने किस तरह एक्सरे का आविष्कार किया, उससे पहले उनके बारे में जान लेते हैं। 27 मार्च 1845 को रोएंटजेन का जन्म जर्मनी में हुआ था। उनके पिता किसान थे और माँ घर की जिम्मेदारियां संभालती थी। जब रोएंटजेन 3 साल के थे तो उनका परिवार नीदरलैंड से होलैंड शहर में शिफ्ट हो गया था। इसी शहर में रोएंटजेन ने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की। स्कूल के दिनों में रोएंटजेन एक एवरेज स्टूडेंट हुआ करते थे। दोस्तों, रोएंटजेन बहुत तेज या फिर होशियार किस्म के स्टूडेंट नहीं थे। यहाँ तक कि एक बार तो उन्हें स्कूल से भी निकाल दिया गया था, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी। अपनी हायर एजुकेशन के लिए रोएंटजेन ने स्विट्जरलैंड का रुख किया और फिर वो बतौर प्रोफेसर अपने करियर की शुरुआत की। वो वुर्जबर्ग यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर भी बन गए थे। रोएंटजेन को तरह तरह का एक्सपेरिमेंट करने का काफी शौक था। जब भी उन्हें टाइम मिलता तो वो लेबोरेटरी में जाकर कुछ न कुछ करते रहते थे। साल 1895 में वो कैथोड ट्यूब रेज बनाने के लिए रिसर्च कर रहे थे। इस रिसर्च के दौरान एक दिन उन्होंने कमरे में अंधेरा किया हुआ था। अचानक उन्होंने देखा कि एक स्क्रीन पर कोई लाइट चमक रही है। लाइट को चमकता देख वो बहुत हैरान हुए और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये लाइट कहाँ से आ रही है। दोस्तों, असल में रोएंटजेन जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसमें उन्होंने क्रूस ट्यूब्स का इस्तेमाल किया था, जो वैक्यूम सील्ड ग्लास ट्यूब्स होती हैं। इन ट्यूब्स के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर इनका कलर चेंज होता है। दोस्तों, इसे आप एक तरह का कांच का बल्ब भी कह सकते हैं, जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। जब रोएंटजेन ने बल्ब ऑन किया तो ट्यूब से फ्लोरोसेंट किरणें निकल रही थी। इस लाइट को कवर करने के लिए रोएंटजेन ने इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रखा था, लेकिन उन्होंने देखा कि स्क्रीन पर जो लाइट चमक रही है वो क्रूस ट्यूब में से आ रही है और ऊपर लगे कार्डबोर्ड से वह लाइट पास हो रही है। रोएंटजेन को समझ नहीं आया कि वह किस तरह की लाइट्स हैं। उन्होंने इन रेज को एक्सरे का नाम दे दिया। जैसे दोस्तों, आमतौर पर जब हमें किसी चीज का नाम नहीं पता होता तो हम XYZ का यूज कर लेते हैं। इसी तरह रोएंटजेन ने भी अपनी रेज को एक्सरे का नाम दे दिया। 8 नवंबर 1895 को एक गलती से एक्सरे का आविष्कार हुआ। इसके बाद रोएंटजेन ने कार्डबोर्ड की बजाय अपने हाथ को इन रेज के सामने रखा तो उन्होंने देखा कि वो लाइट उनकी स्किन तो पार कर रही है, लेकिन हड्डियां पार नहीं कर पा रही है, जिस कारण स्क्रीन पर उनकी हड्डियों की इमेज नजर आ रही थी। रोएंटजेन समझ गए कि उन्होंने गलती से ही लेकिन एक महत्वपूर्ण खोज कर ली है। दुनिया को इस बारे में बताने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो पहले इस आविष्कार को अच्छे से परख लेना चाहते थे। रोएंटजेन ने कई दिनों तक लेबोरेटरी में रिसर्च जारी रखी। कई मेटल्स, मटेरियल्स और रबर से उन्होंने एक्सरे को पार कराने की कोशिश की और उन्हें सफलता भी मिलती रही। 22 दिसंबर 1895 के दिन रोएंटजेन ने अपनी पत्नी को लेबोरेटरी में बुलाया और उनके हाथ का एक्सरे किया। यह दुनिया का सबसे पहला एक्सरे था जो सक्सेसफुल रहा। रोएंटजेन ने अपनी रिसर्च में यह भी बताया कि एक्सरे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और इन पर मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं होता। दोस्तों, ये रेज कोई इंसान अपनी आंखों से नहीं देख सकता है। ये विजिबल लाइट से काफी अलग होती है। विजिबल लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होती है और एनर्जी कम होती है, जबकि एक्सरे की वेवलेंथ कम होती है और एनर्जी ज्यादा होती है। जनवरी 1896 में रोएंटजेन ने अपने एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स यूरोप के सभी बड़े वैज्ञानिकों को भेज दिए और बहुत कम समय में ही उनका एक्सपेरिमेंट काफी पॉपुलर हो गया। न्यूज़पेपर, मैगजीन और एडवर्टाइजमेंट में उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में छपने लगा। दोस्तों, यूरोप और अमेरिका में एक्सरे मशीन के बूथ जगह जगह लगाए जाने लगे। लोगों के लिए एक मनोरंजन का साधन बन गया था। लोग अपने हाथ और बॉडी को आर पार देखने के लिए
बहुत उत्सुक रहते थे। एक्सरे बूथ के बाहर लंबी लंबी कतारें लगने लगी थी। इतना ही नहीं, जूतों की दुकानों पर भी एक्सरे मशीन इंस्टॉल की जाने लगी। लोग पहले अपने पैर का एक्सरे खरीदते थे और फिर जूता पहनते थे। अमेरिका में लोगों की एक्सरे के प्रति दीवानगी ज्यादा बढ़ रही थी। 1901 में रोएंटजेन को अपनी इस बेहतरीन आविष्कार के लिए फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रोएंटजेन न सिर्फ एक महान साइंटिस्ट थे, बल्कि वह काफी दयालु और उदार किस्म के व्यक्ति भी थे। उन्होंने एक्सरे मशीन का पेटेंट कराने से साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मेडिकल साइंस या अन्य फील्ड के लोग खुलकर उनकी इस मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नोबेल पुरस्कार के लिए मिलने वाली प्राइज मनी भी उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी को डोनेट कर दी थी। कुछ ही समय बाद वॉर में भी एक्सरे मशीन का यूज होने लगा। सैनिकों को लगने वाली गोली निकालने के लिए पहले उनकी बॉडी का एक्सरे किया जाने लगा। पथरी और फ्रैक्चर जैसी समस्याओं में भी एक्सरे एक वरदान साबित हो रहा था। इसके अलावा महिलाएं हेयर रिमूवल के लिए एक्सरे मशीन का इस्तेमाल तेजी से करने लगी। लेकिन एक्सरे का इस्तेमाल धीरे धीरे कम होने लगा। असल में इसके इस्तेमाल से लोगों को बाल गिरने की शिकायत होने लगी। कुछ लोगों ने स्किन लाल होने की शिकायत की, तो कुछ लोगों की चेतना शून्य हो जाती थी। सिर और बदन में दर्द और संक्रमण जैसी समस्याएं भी एक्सरे के बाद देखी जाने लगी। साल 1903 में क्लेरेंस डेली की तो स्किन कैंसर से मौत भी हो गई थी। वे एक्सरे के पार्ट्स का निर्माण करते थे। जब एक्सरे पर और रिसर्च की गई तो पता चला कि इनकी रेडिएशन से लोगों की हेल्थ इफेक्ट हो रही है। इसी के बाद लोगों ने एक्सरे का मौज मस्ती के तौर पर इस्तेमाल करना बंद कर दिया। दोस्तों, एक्सरे का इन्वेंटर भले ही विलेम रोएंटजेन को माना जाता है, लेकिन इस आविष्कार का श्रेय सिर्फ उन्हें नहीं दिया जा सकता है। उनसे पहले फिलिप लेनार्ड ने एक्सरे की मदद से कुछ चीजों के आर पार देखा था, लेकिन इसकी डीप रिसर्च करने में वह सफल नहीं हो पाए थे। रोएंटजेन ने अपने इन्वेंशन में अलग अलग वैज्ञानिकों के इन्वेंशन को यूज किया था। साल 1850 में माइकल फैराडे ने बिजली की मशीन बनाई थी। 1851 में हेनरिक डैनियल रोमकफ ने इंडक्शन कॉइल का आविष्कार किया था और 1865 में जेपी स्प्रिंगर ने मरकरी एयर पंप बनाया था। साल 1880 में क्रूक्स ने क्रूज ट्यूब का आविष्कार किया था। इन सभी इन्वेंशन की मदद से ही रोएंटजेन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। 10 फरवरी 1923 के दिन रोएंटजेन का 77 साल की उम्र में निधन हो गया था, लेकिन वह एक ऐसा आविष्कार दुनिया को दे गए थे जिसका इस्तेमाल उनकी मौत के 100 सालों के बाद भी खूब हो रहा है और आने वाले सैकड़ों वर्षों तक उनके एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल होता रहेगा। आज न सिर्फ मेडिकल साइंस में बल्कि सिक्योरिटी पर्पस से भी एक्सरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। इतना ही नहीं, स्पेस साइंस और स्टार्स की रिसर्च में भी एक्सरे का इस्तेमाल हो रहा है। एक्सरे की मदद से ही हम कई तारों का टेम्परेचर माप पाए हैं, जो लाखों डिग्री सेल्सियस होता है। करीब $1200 की एक्सरे मशीन हर साल बेची जाती है। तो दोस्तों, ये थी एक्सरे के आविष्कार की पूरी कहानी। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।